तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है, और अगर आप भी अपना पासपोर्ट मेरी तरह घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं मोबाइल पर, तो आप मेरे इस वीडियो को देखकर सेम टू सेम एज ए जो मैंने वीडियो में किया है वो सेम टू सेम आप करके अप्लाई अपना पासपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी डेट आएगी 20 दिन के बाद, जो डेट होगी आपकी पहली, उसके बाद आपको ऑफिस में जाना होगा फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के लिए और सिग्नेचर के लिए, तो आप जा सकते हैं। मैं जब जाऊंगा तो उसका भी एक वीडियो आप लोगों के सामने बना दूंगा। जो भी मेरे साथ होगा कि जो जो मेरे से डिटेल पूछी जाएंगी ऑफिस में, वो आप सभी को मैं बता दूंगा। बाकी आप अभी फटाफट से वीडियो देखिए और अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए। लिमिटेड से भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपके थोड़े से पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं ये वीडियो पर। सो गाइस, जैसे ही आप मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का पेज आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूं, तो आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो पासवर्ड को। उसके बाद आपको जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। जस्ट इसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज़ करना है पासपोर्ट ऑफिस, जो कि सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस का जो एड्रेस है वो चूज़ करना है। जो भी सिटी है आपकी, आप इनमें से देखकर चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं जयपुर चूज़ कर लेता हूँ मेरा। इसके बाद यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद आप अपना लास्ट नेम यानी सर नेम लिख दीजिए। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। अब अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिएगा, जैसा कि अभी मैं डाल रहा हूँ। आप जो ईमेल आईडी ये दे रखा है मैंने, ये सेम ईमेल आईडी आप लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप अपनी ईमेल आईडी दूसरी भी यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद आप अपना पासवर्ड चूज़ कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट स्कूल चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद हिंट आंसर आप रख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको कैप्चर की लिखना होगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखा रहा है वो का वो सेम टू सेम। जस्ट उसके बाद आप रजिस्टर कर दीजिए। जस्ट उसके बाद आप जो भी मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप दोबारा क्लिक कीजिएगा रजिस्टर होने के बाद। और या फिर आप अपने ईमेल आईडी पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। एक ईमेल आया होगा, उसमें लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके भी जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन। तो यहाँ पर आपका जो लॉगिन ईमेल आईडी रखा था आपने, वो यहाँ पर लगा दीजिए, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने डाला हुआ था। इसके बाद आप अपना कैप्चा कोड यहाँ पर लिख सकते हैं, जो स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। इसके बाद आखिर में आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा, और सबसे पहला ऑप्शन जो दिया होगा अप्लाई फॉर प्रेस पासपोर्ट, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपको अल्टरनेटिव 1 और 2 दिखेगा। आप 1 पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आपको लिखा हुआ अप्लाई फॉर प्रेस पासपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप नॉर्मल कर दीजिएगा, और थर्ड ऑप्शन में आप 36 पेजेस पर क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा, पहला नाम फर्स्ट नेम। उसके बाद सर नेम लिख दीजिएगा। इसके बाद आप अपना जेंडर चूज़ कर लीजिएगा। हैव यू एवर बीन नो बाय अदर नेम्स, इसके अलावा भी आपका कोई नाम है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा, जैसा कि मैं नो कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है अगले ऑप्शन में, हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है? तो अगर आपने करवाया तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख दीजिए फटाफट से। इसके बाद अगला ऑप्शन है, इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया, अगर आप का बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया है तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी मैंने नो कर दिया है। फिर आपकी जो बर्थ प्लेस है वो आप लिख दीजिएगा, विलेज टाउन सिटी जो भी है वो लिख दीजिएगा, जैसा कि मैंने लिख दिया है। उसके बाद स्टेट चूज़ कर लीजिएगा, आपकी जो भी स्टेट हो। राजस्थान चूज़ कर लिया मैंने। डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो। यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ झुंझुनू।
उसके बाद आप मैरिटल स्टेटस में लिख सकते हैं, अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, जो भी लिख सकते हैं, मैरिड हैं तो भी। यहाँ पर मैं सिंगल कर देता हूँ। उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप बर्थ पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर लिख दीजिएगा अगले ऑप्शन में। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप अपना वोटर आईडी नंबर भी दे सकते हैं, या फिर इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप अगला ऑप्शन, इसमें आप चूज़ कर लीजिएगा जो भी है। यहाँ पर मैं स्टूडेंट चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि फ़िलहाल मैं बीएससी कर रहा हूँ इसलिए। सो गाइज अगले ऑप्शन में लिखा है कि आपके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप इस पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं जो भी आपने कर रखा है। मैं ग्रेजुएट कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आप नॉन एनसीआर कैटेगरी जो अगला ऑप्शन रहेगा उसमें देख सकते हैं। अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस पर यस कर दीजिएगा, अगर आप 10वीं पास नहीं है तो आप इस पर नो कर दीजिएगा। इसके बाद जो अगला ऑप्शन रहेगा ये वाला, ये आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आप आधार नंबर रख दीजिएगा अगले ऑप्शन में। उसके बाद गाइज आई एग्री पर यस करके आप सेव माय डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके सामने। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। जस्ट उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपनी फैमिली डिटेल्स भर दीजिए। इसमें आपको लिखना होगा अपने फादर का नाम, फादर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपके फादर का सरनेम लिखना है। फिर यहाँ पर आपकी मदर का फर्स्ट नेम और मिडिल नेम। उसके बाद आपकी मम्मी का सरनेम। नीचे के 2 ऑप्शंस आप छोड़ दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। फिर पहला ऑप्शन लिखा होगा इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। क्या आपका जो एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया का ही है, तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया का एड्रेस दिया तो यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। फिर आप अपना हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर डाल दीजिएगा, पूरा एड्रेस। जैसा कि मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पर भर दी है। विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। मैंने खुडानिया कर दिया है। स्टेट राजस्थान मैंने कर दिया। डिस्ट्रिक्ट आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। मैं जैसे कि यहाँ पर झुंझुनू चूज़ कर लेता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पर आप अपना पुलिस स्टेशन जो है, जो भी आपका पुलिस थाना लगता है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। मेरा मंडरेला लगता है तो मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड आप अपना लगा दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना टेलीफोन नंबर लगा दीजिएगा। फिर से आप अपनी ईमेल आईडी लगा दीजिएगा। और फिर जो आपका इज़ परमानेंट जो लास्ट ऑप्शन रहेगा, इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा। फिर इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम हैज़, जो भी आपने एड्रेस दिया ऊपर वही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो आप यस पर दबा दीजिएगा। अदरवाइज़ आप नो पर क्लिक करके इस तरीके से आप अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर डिटेल्स में भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यस ही कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। सो गाइज जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको लिखा होगा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर आप किसी भी अपने फ्रेंड का नेम और एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे सकते हैं इमरजेंसी के लिए। फिर आप इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर पहला ऑप्शन नो रहेगा जो कि क्लिक ऑलरेडी है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन रहेगा उस पर आप डिटेल्स नोट अवेलेबल पर कर दीजिएगा। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें आपने अगर पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। मैंने नो कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पर आप जो भी आप केस वगैरह के लिए है, आपके कभी आप पर कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है, कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा कोर्ट में, तो आप उसकी जो डिटेल्स हैं ये सब है। तो इसमें आप सारे नो पर क्लिक कर दीजिएगा, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। सारे नो कर दीजिएगा ऑप्शंस। नो करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा।
सो फाइनली गाइज जो पासवर्ड की डिटेल्स हैं वो ऐसे कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। जो आपका पासवर्ड बनकर आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ोटो, यहाँ पर आप अपनी जब भी जो डेट आएगी उस पर जाओगे तो आप वहाँ पर आगे से ही आप फ़ोटो वगैरह खिंचवाई जाएंगी जो आपने एड्रेस दिया है। तो अपनी सिग्नेचर वगैरह बाद में ही एडिट होंगे। बाकी जो पूरा जो ओवरऑल व्यू है जो आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइज यहाँ पर आपको अगले पेज में बर्थ प्रूफ देना होगा और एड्रेस प्रूफ अपना देना होगा। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड चूज़ कर लेता हूँ और सेकंड ऑप्शन में भी मैं आधार कार्ड ही चूज़ कर लेता हूँ। और दोनों अगर आपने डिजी लॉकर से कनेक्ट कर रखे हैं तो आप सीधा इस पर क्लिक कर दीजिएगा डिजी लॉकर पर। अदरवाइज़ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा आपको। अगर आपके पास नहीं है डिजी लॉकर वगैरह तो आप फ़ोटो अपने आधार कार्ड की खींच कर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन पाना चाहेंगे या नहीं पाना चाहेंगे, तो इस पर आप पाना चाहें तो यस कर सकते हैं, 50 रुपये चार्ज लगेगा, अदरवाइज़ नो भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्लेस लिखनी है, कहाँ से आपने ये फॉर्म सबमिट किया है, कौन सी जगह से। तो भाई मैं अपनी जो है प्लेस है यहीं से मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं अपनी ही प्लेस लगा देता हूँ। उसके बाद ये आज की जो डेट होगी वो आपके सामने आई जाएगी। प्लेस आपको रखना है यहाँ पर। फिर आई एग्री करके आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने सबमिट किया होगा उसके बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और पहला जो ऑप्शन दिख रहा होगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, यानी आप अपनी पेमेंट करके आप अपनी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं जो भी डेट को होगी। तो इसमें आपको पेमेंट के लिए जो 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे, चालान पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट। आप ऑनलाइन पेमेंट चूज़ कर लीजिएगा, सही रहेगा। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करते ही कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और आप फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। जस्ट उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाई जाएंगी जो भी आपने चूज़ किया होगा, सिटी वगैरह उस हिसाब से। तो आप अपनी लोकेशन चूज़ कर लीजिएगा जहाँ पर आपको नियर बाय पड़ता है, जो भी आपके पास में ऑफिस पड़ता है वो चूज़ कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर झुंझुनू चूज़ कर लेता हूँ जो कि मेरे पास में पड़ता है। उसके बाद अपना कैप्चर कोड लगा दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सो गाइज नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और आपकी जो अपॉइंटमेंट डेट होगी, जो अवेलेबल होगी, वो यहाँ पर आपको दिखा दी जाएगी। 1500 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस लगने वाली है। यहाँ पे एंड बुक अपॉइंटमेंट यहाँ पर आने वाला ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और आप जिससे भी पेमेंट करना चाहें जैसे कर सकते हैं। आप यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आपको अच्छा लगे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। सो गाइज पेमेंट करने के बाद फिर से आप अपने पहले वाले पेज पर आ जाइए और अपनी लॉगिन दोबारा से कर लीजिए, लॉगिन ईमेल आईडी लगाकर। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं दोबारा से तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा और जो लास्ट ऑप्शन है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी अप्लाई किया था 28/7/2021 को, तो यहाँ पर मैंने पेमेंट नहीं की थी। ये वीडियो बनाने के लिए दोबारा आपको समझाया था बस। और उससे पहले मैं अप्लाई कर चुका हूँ। जो सक्सेस दिखा रहा है सेकंड नंबर वाला आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ओपन करने के बाद आप जो देख सकते हैं कुछ इस तरीके के दिखेगा। जो पेड मैंने फ़ीस की है वो 1500 रुपये है। 21/7/2021 को मैंने अप्लाई किया था 9:33 पर, जो आप देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने एड्रेस वगैरह वही दिया था जो आपको अभी दिखाया है। और यहाँ पर जो पेड लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपका ऑप्शन, अगर शुरुआत में आप जैसे ही पैसे आपके अकाउंट से कट जाएं और यहाँ पर दिखाए नोट पेड, तो आप दोबारा से पेमेंट मत कीजिएगा। वो 7 दिन के अंदर दोबारा से 7 दिन के अंदर या तो वो पैसे आपके खाते में आ जाएंगे या फिर आपको यहाँ पर पेड दिखा दिया जाएगा और आप दोबारा से मत कीजिएगा पेमेंट। उसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट आउट इसका निकाल लीजिएगा। प्रिंट पर क्लिक करके इसका
सारा कुछ प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप किसी शॉप पर जाके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। वहाँ पर इस पर जो भी डेट दी जाएगी, मेरी 9 तारीख को डेट दी गई है, वो आपको सब इसमें दिख जाएगा। 9 तारीख को डेट दी गई थी, 9 तारीख को ये सारा जो प्रिंट आउट निकाल कर आपको लेकर जाना है। वैसे तो खास ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, लेकिन आप लेकर चले जाइएगा। और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी ज़रूर लेकर जाइएगा। जो भी आपने दिया है, अगर वोटर आईडी भी दिया है आपने तो वोटर आईडी भी साथ में लेकर जाइएगा। सो फाइनली गाइज, मेरे ख्याल से मेरे इस वीडियो के जरिए आप सभी ने अच्छी तरीके से अपने मोबाइल पर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया होगा। और अभी जो अपना सेकंड फेज आने वाला है, मेरा 10 तारीख से है। जैसे ही मेरा 10 तारीख को हो जाएगा पूरा कंप्लीट ऑफिस का प्रोसेस, तो मैं आप सबके सामने वीडियो के जरिए सारी डिटेल्स बता दूंगा। और हो सकेगा तो मैं वहाँ का वीडियो भी बनाकर आपके सामने रखूँगा। और जैसे ही अपना पासपोर्ट रेडी होकर आ जाएगा, सारे वीडियोज़ धीरे धीरे आपके सामने प्रोसेस वीडियो के जरिए सारी डिटेल्स आपको बताता रहूँगा। और आखिर में अभी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।